स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फीटर ट्रेड थ्योरी के एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट, यानी सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्ममापी यंत्र का मतलब होता है कि कम से कम माप ले सके, माने सूक्ष्म माप ले सके। तो उस जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो सूक्ष्म माप लेते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रीसियस मेजरमेंट होता क्या है। ऐसा यंत्र जो ब्रिटिश अथवा मीट्रिक प्रणाली में अधिक सूक्ष्म और परिशुद्ध माप ले सके और सूक्ष्ममापी यंत्र का, तो ऐसा यंत्र जो ब्रिटिश में और मीट्रिक प्रणाली में दोनों में क्या है सूक्ष्म माप ले सकता है और परिशुद्ध माप ले सकता है, उसे हम सूक्ष्ममापी यंत्र कहते हैं। ब्रिटिश का मतलब होता है, ब्रिटिश पद्धति का मतलब होता है कि जब किसी को हम इंच में मापते हैं तो ब्रिटिश पद्धति में आ जाता है, और जिसको एमए में मापते हैं वो मीट्रिक पद्धति में आ जाता है। तो ये जो इंच में हो जाता है उसको हम 0.001 इंच तक हम माप ले सकते हैं, किसके द्वारा? सूक्ष्ममापी यंत्र के द्वारा। उसी प्रकार एमए में भी 0.01 mm तक माप ले सकते हैं। तो इतने कम का माप जो हम लेते हैं उसके द्वारा जो जिस यंत्र के माध्यम से लेते हैं उसको हम सूक्ष्ममापी यंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी दर्शाया गया है इसके मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 इंच या इससे भी अधिक सूक्ष्म की मापा जा सकता है। जैसे माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटे माप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है माइक्रोमीटर है, वो भी आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसके कुछ भाग के बारे में जानते हैं कि किस भाग को क्या बोला जाता है। ये जो हमारा यू प्रकार का है, यू आकार का जो है अंग्रेजी अक्षर का जैसा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, और जो यहाँ पर जो भाग दिख रहा है इसको एनविल बोलते हैं, और इधर वाला जो भाग होता है जो मूवेबल करता है थिम्बल के द्वारा हम आगे पीछे करके और किसी भी जॉब को हम चेक करते हैं इसके बीच में रहकर चेक करते हैं। तो एनविल हो जाता है जो आउटर साइड में है, और जो इनर साइड में है जो मूव करते रहता है आपके थिम्बल के माध्यम से, इसको स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लॉकिंग नट होता है। जब किसी मेजरमेंट को हम माप कर लॉक करना होता है तो वहाँ पर हम लॉकिंग नट का प्रयोग करते हैं। जो मेजरमेंट अगर हमारा सही लेना है, एक्यूरेसी में लेना है, तो वहाँ पर लॉक करके फिर से हम कुछ उसी प्रकार के दूसरा माप लेना है तो लॉक के स्क्रू के माध्यम से, लॉक नट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं उसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ डिवीजन कटे होते हैं। ठीक है, या मेजरमेंट स्केल दिए होते हैं। तो जो ऊपर वाला साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं MSD, माने मेन स्केल डिवीजन। नीचे वाला को सब डिवीजन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं थंबनेल डिवीजन, माने STD बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे वाले भाग को स्लीव या बैरल बोलते हैं। स्लीव भी बोल सकते हैं इसको और बैरल भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं थंबनेल। क्या बोलते हैं, यहाँ से और यहाँ इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थंबनेल। थंबनेल पर ही थंबल डिवीजन कटे होते हैं जो 50 भागों में इसको डिवाइड किया रहता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग इसके कुछ मेजरमेंट के बारे में जानते हैं कैसे ये मापता है। तो सबसे पहले ये MSD मतलब क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन जो होता है, मेन स्केल डिवीजन का मान होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माने एक MSD रहेगा तो 1 mm होगा, माने 1 mm स्केल डिवीजन का मान कितना होता है आपका 1 mm होता है। सब डिवीजन माने एक सब डिवीजन का मान होता है 0.5 mm। ठीक है, और थिम्बल डिवीजन माने TD का मान होता है बाबू 0.1 माने 1 TD माने एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01। यानी जितना आपका इसका लिस्ट काउंट रहेगा, जो इसकी लिस्ट काउंट रहेगा, लिस्ट काउंट इसका 0.01 mm होता है। कभी भी जो भी माइक्रोमीटर होता है उसके फ्रेम पर उसका रेंज लिखा रहता है, कितने से कितने mm का रेंज तक ये माप सकता है। तो रेंज जहाँ लिखा रहता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि माइक्रोमीटर का रेंज कहाँ लिखा रहता है, तो माइक्रोमीटर का रेंज उसके यू फ्रेम यानी फ्रेम पर लिखा रहता है, और इसका कितने माइक्रोमीटर तक कम से कम माप सकता है माने इसकी लिस्ट काउंट वो भी हमारा फ्रेम पर ही रहता है। तो फ्रेम पर रहता है तो इसका जो है लिस्ट काउंट कितना है 0.01 है। तो 0.01 है तो इसका थिम्बल डिवीजन भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इस किसी भी चीज़ को मेजरमेंट लेना होता है, तो लेने के बाद हमको कोई भी चीज़ मेजरमेंट लेने के बाद चेक करना होगा। तो इस माध्यम से हम लोग अगर मालूम रहेगा एक MSD बराबर कितना होता है, मान एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, एक थिम्बल डिवीजन का मान, एक सब डिवीजन का मान कितना होता है और एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है, उसके माध्यम से हम किसी भी जॉब का या किसी वस्तु को मेजरमेंट ले सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म मेजरमेंट ले सकते हैं। अगले वीडियो में एक बनाएंगे कि इसके द्वारा हम कैसे रीडिंग लेते हैं, रीडिंग पढ़ने के लिए हम बताएंगे स्पेशली, लेकिन अभी हम इसके विशेष जो भी भाग है उसके बारे में हम लोग जान गए। ये थिम्बल हो गया। थिम्बल के बाद आता है रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप का काम क्या है कि किसी जॉब को आराम से माने प्रेशर उसके एक समान प्रेशर देने के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके विभिन्न भाग हो गए जो माइक्रोमीटर के हैं। ये एनविल होता है, ये फ्रेम होता है और ये आपका स्पिंडल होता है, यहाँ पर लॉक नट लगा रहता है। ये हमारा मेन स्केल होता है ऊपर वाला, नीचे वाला सब डिवीजन होता है और ये वाला भाग हमारा थिम्बल डिवीजन होता है। ये जो होता है हमारा थिम्बल पूरे भाग होता है, ठीक है। इसको हम पूरे भाग को स्लीव या बैरल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको रेचेट स्टॉप बोलते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोमीटर के विभिन्न भाग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये यहाँ बताया गया है कि किसी जॉब को मापना होगा तो कैसे मापते हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी वस्तु को रखकर और थिम्बल के माध्यम से हम आगे पीछे करके इसको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी जॉब को मेजरमेंट लेना होता है तो माइक्रोमीटर के एनविल और थिम्बल के बीच में रखकर उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। अब माइक्रोमीटर है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से बाहरी या अंदरूनी डायमेंशन की बड़ी सटीकता से मापा जा सकता है, जैसे कि मोटाई, डायमीटर, लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि। इसके द्वारा हम जॉब की छोटे से छोटे माप ले सकते हैं। किसी भी जॉब को छोटा से छोटा माप लेना होगा तो हम माइक्रोमीटर के माध्यम से ले सकते हैं। इसके भी रेंज अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि क्या है 0 से 25। इसके ऐसा नहीं कि 0 से लेकर 100 mm का मापना होगा तो एक ही माइक्रोमीटर से मापेंगे। इसके लिए रेंज अलग अलग के माइक्रोमीटर होते हैं। जैसे कि 0 से 25 के माइक्रोमीटर को लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रेंज में जितने माप है उसके अनुसार से हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको माने 0 से 25 के माप लेना होगा तो 0 से 25 वाले रेंज के माइक्रोमीटर के क्या करेंगे, लेंगे माप लेने के लिए। उसके बाद 25 से 50 वाले रेंज का जो भी माप होगा उसके लिए हम 25 से 50 वाले रेंज वाले माइक्रोमीटर का लेंगे। ये रेंज को कैसे मालूम चलेगा कितने रेंज का है माइक्रोमीटर, तो उसके फ्रेम पर लिखा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी रेंज के माइक्रोमीटर पाए जाते हैं और जिस माइक्रोमीटर की आवश्यकता है आपको उसके अनुसार से अपने रेंज को लेकर उस माप को माप सकते हैं। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट यहाँ पर बता चुके हैं पहले कि मीट्रिक पद्धति में यानी mm में जो लेते हैं 0.01 होता है और ब्रिटिश पद्धति में 0.01 इंच होता है, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोमीटर के कुछ प्रकार होते हैं उसके बारे में। ये हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है। इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब की इंटरनल डायमीटर या इंटरनल माप लेते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु है या कोई पाइप है या किसी होल है तो होल को इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटर डाया को मतलब आउटसाइड डाया को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद है कैलिपर टाइप माइक्रोमीटर। कैलिपर टाइप माइक्रोमीटर ये कैसे होता है, बर्नियर कैलिपर की तरह होता है। यह माइक्रोमीटर की कंपोनेंट अंदरूनी डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके क्या है, अंदरूनी कोई भी डायमीटर हो उसको चेक करने के लिए किया जाता है। कोई कंपोनेंट है उसको बीच में स्लॉटेड बने हैं तो उसके अंदर जाकर चेक करना होगा तो हम लोग कैलिपर टाइप माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। और लास्ट है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है किसी जॉब की गहराई को चेक करना होगा तो उसके लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर की आवश्यकता होगी और डेप्थ माइक्रोमीटर से हम लोग उस जॉब की गहराई को चेक कर सकते हैं। माइक्रोमीटर के कुछ प्रमुख पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन उससे और थोड़ा हम विवरण से जानते हैं। फ्रेम, माइक्रोमीटर का फ्रेम अंग्रेजी अक्षर के C अक्षर के आकार का भी होता है। यह इनवार स्टील किसका बना होता है, इनवार स्टील का बना होता है जो पूरे इनवार स्टील इसके जो
हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम का छोड़कर जब बाकी जितने भी उसमें मेटल लगे होते हैं वो इनवार स्टील के बने होते हैं और कास्ट स्टील का उसका फ्रेम बना होता है। कहीं कभी फ्रेम ही आपको इनवार स्टील का मिल जाता है, लेकिन मेनली जो होता है कास्ट आयरन का ही फ्रेम बना होता है और फोर्ज स्टील का बना होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और अल्पमांक माने क्या है, लिस्ट काउंट लिखा रहता है। मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं, फ्रेम पर ही उसका रेंज और उसका लिस्ट काउंट लिखा रहता है, ठीक है। और इसका मेनली क्वेश्चन पूछता है कि जो फ्रेम होता है माइक्रोमीटर किस धातु का बनाता होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। एनविल, अब एनविल के बारे में देखते हैं। ये फ्रेम में के एक सिरे पर एनविल लगी होती है, यह एनवार स्टील की बनी होती है और इसके फेस कार्बाइड को बने होते हैं जिससे यह घिस ना सके। जब हम इन एनविल पर किसी जॉब को रखते हैं तो क्या होता है, किसी भी चीज़ पर आप बार बार रखते हैं तो घिसने की संभावना ज़्यादातर रहेगी, तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, कार्बाइड चढ़ा दिया जाता है, जिसके चलते वह बार बार क्या है, घिसे, बार बार किसी जॉब को रखे तो घिसे नहीं, क्योंकि एक प्रीसियस मेजरमेंट टूल्स है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। थोड़ा सा भी अंतर आने से मेजरमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ के जो एनविल होते हैं उसके सिरे पर क्या चढ़ा दिया जाता है, कार्बाइड चढ़ा दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एनविल पर क्या चीज़ चढ़ाया जाता है जिसके चलते वह घिस बहुत जल्दी या और बार बार किसी जॉब को रखने से घिसता नहीं है, क्या नहीं चढ़ाया, क्या चढ़ाया जाता है, कार्बाइड चढ़ाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग फ्रेम और एनविल के बारे में जाने। फ्रेम जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है, कहीं कहीं आपको इनवार स्टील का भी मिल जाएगा, पूरे भाग जो होते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर मतलब एग्जामों में पूछेगा ना तो आप कास्ट आयरन को जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद इस पर रेंज लिखा रहता है और इसका लिस्ट काउंट लिखा रहता है, ठीक है। एनविल, एनविल क्या होता है कि एक सिरे पर जो बाहरी सिरा होता है जो मूवेबल नहीं होता है, ठीक है, वो फ्रेम के बाहरी सिरे पर जो मूवेबल नहीं रहता है वहाँ पर एनविल रहता है, ठीक है। एनविल पर हम किसी जॉब को रख कर क्या करते हैं, मापते हैं। एनविल और स्पिंडल के बीच में किसी जॉब को रख कर क्या करते हैं, उसको मापते हैं, ठीक है। और इस पर इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है, कार्बाइड चढ़ा दिया जाता है, ताकि किसी जॉब को बार बार रखने से वो घिसे नहीं। तो ये हमारा एनविल के बारे में और फ्रेम के बारे में जाने। आगे देखते हैं स्पिंडल। माइक्रोमीटर के स्पिंडल इनवार स्टील का बना होता है। इसके मापने के सतह पर, मापने वाले जो सतह होते हैं इस पर भी क्या है, एनविल और स्पिंडल दोनों ही किसी जॉब को क्या करता है, मापता है। तो मापेगा तो क्या होगा, बार बार वो दोनों स्पिंडल और एनविल टच करेगा किसी जॉब पर, तो टच करेगा तो किसी भी वस्तु पर या किसी भी जगह पर आप बार बार टच करने से घिसेगा कि नहीं, तो वो घिसे नहीं। इसके लिए क्या है, स्पिंडल पर और एनविल पर कार्बाइड चढ़ा दिया जाता है ताकि वो क्या करे, बार बार किसी जॉब को रखने से घिसे नहीं। तो माइक्रोमीटर स्पिंडल इनवार स्टील का बना होता है। इसके मापने वाली सतह पर क्या कर दिया जाता है, कार्बाइड। कार्बाइड क्या कर देता है, कार्बाइड हमारा क्या कर दिया जाता है, देखिए कार्बाइड चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इससे ऊपरी बाहरी चूड़ियाँ कटी होती है। इसके ऊपर क्या है, बाहरी चूड़ी कटी होती है, तभी ना स्पिंडल के माध्यम से हम लोग किसी जॉब को एडजस्ट करके माप सकते हैं। अब आता है बाबू लक नट। माइक्रोमीटर द्वारा ली गई माप को स्थिर रखने के लिए, ठीक है, किसी भी माप को हमको क्या करना है, स्थिर रखना है, तो उसके लिए हम लोग किसकी सहायता से लेंगे, लक नट की सहायता लेंगे, ठीक है। लक नट की सहायता से हम किसी भी जॉब की माप को स्थिर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह बाहर से नर्लिंग किया रहता है, यह स्पिंडल को लॉक करता है और स्पिंडल को क्या कर देता है, लॉक कर देता है, ठीक है। लॉक करने का मतलब क्या है, किसी भी जॉब को माप को क्या कर देना, लॉक कर देना, कि हम फिर किसी दूसरे वस्तु को मापने जाए किसी जॉब को उसी मेजरमेंट में, तो क्या है, बार बार हमको खोलना कसना नहीं पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग स्पिंडल और लक नट के बारे में भी जाने। अब स्लीव और बैरल के बारे में जानते हैं। तो माइक्रोमीटर के स्लीव के अंदर खोखली होती है, इसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती है और बाहरी माप अंकित होता है। स्लीव पर आपको भी बताया है कि स्लीव पर 2 मेजरमेंट रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बाबू, ठीक है। स्लीव जो होता है हमारा, उस पर कौन कौन से मेजरमेंट रहता है, यह मान लीजिए हमारा स्लीव हो गया, ठीक है। स्लीव हो गया, तो ये हमारा क्या है, स्लीव है। इस पर लाइन रहता है ना, तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है,
ये तो पूरा स्लीव है, लेकिन ऊपर वाला जो माप लिया जाता है वो किससे, कौन सा माप लेते हैं, MSD बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। और नीचे जो कटा होता है वो क्या होता है, सब डिवीजन होता है। क्या होता है, सब डिवीजन होता है। एक MSD का मान कितना होता है बाबू, 1 mm होता है। एक MSD का मान कितना होता है, 1 mm। और एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, 0.5 होता है, ठीक है, माने आधा mm होता है, ठीक है। और मेन स्केल का कितना होता है, 1 mm होता है। तो स्लीव पर ये 2 स्केल रहती है, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन और सब डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब थिम्बल के देखते हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर थिम्बल होती है, यह घुमाने से स्पिंडल घूमता है। इसका एक किनारा वेवल एज होता है, जिसकी पूरी परिधि के बराबर भागों में बांटा गया रहता है। थिम्बल के एक भाग की दूरी को जो दूरी होती है वही माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होता है। पहले ही अब बता चुके हैं, जो थिम्बल होता है, थिम्बल का जो एक बार घूमेगा वहीं उसका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। तो जैसे थिम्बल डिवीजन कहा जाए, थिम्बल डिवीजन, एक थिम्बल डिवीजन का मान अगर पूछा जाए तो कितना है बाबू, उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर बता रहे थिम्बल के एक भाग की दूरी, जो दूरी आती है वही माइक्रोमीटर के क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो इस थिम्बल पर क्या है, इसको 50 भागों में क्या है, वर्गीकृत किया गया रहता है, ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है, जिसका एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। थिम्बल पर क्या है, नर्लिंग भी क्या रहता है, जो कि ग्रिपिंग करने में, हाथ से पकड़ के किसी चीज को खोलने और कसने में क्या होगी, मदद करेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर के थिम्बल के बाहरी सिरे पर रेचेट स्टॉप लगा होता है। इसके द्वारा सभी व्यक्ति बराबर मापते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से थिम्बल ज़्यादा घूमता नहीं है। माइक्रोमीटर का शुद्ध माप लेने के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। शुद्ध माप लेने के लिए हम लोग, या अपने प्रेशर को समान करने के लिए, एक संतुलित प्रेशर देने के लिए, ठीक है, माने बैलेंस प्रेशर देने के लिए हम रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ माइक्रोमीटर के बारे में, और आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। और इसके बाद और बार्नर कैलिपर और भी जो सूक्ष्ममापी यंत्र है उसके बारे में जानेंगे।